हेलो, नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि नशा है हिंदुस्तान का, क्योंकि नशा है हिंदुस्तान का। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मैं हमारे YouTube स्टाफ द्रोणा पीसीएस की तरफ से आप सभी को एक बार पुण्य स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है, आज के दिन हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 77 वर्ष जो है हमारे भारत देश को आजाद हुए पूरे हो गए हैं। 70 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। आजाद होने के बाद में जी हम अब आजाद है, किसी के अधीन नहीं है हमारा भारत देश। स्वतंत्र भारत देश है, आजाद होता है। इसी खुशी में जी हम मनाते हैं 15 अगस्त को। क्या मनाते हैं जी? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगे की शान रखनी है, आन रखनी है, मातृभूमि की शान रखनी है। तो साथियों, अपने से बड़ों का भी सम्मान रखना है। भारत के नागरिक हैं और भारत के उस क्षेत्र से आते हैं, उस राज्य से आते हैं जिसने पूरे भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर राजपूताना जो नाम है, राजपूत जो लोग थे ना, राजपूत जो लोग थे, उन्होंने अपने 480 साल लगा दिए थे कि भारत के अंदर कोई बाहरी शक्ति न आए, बाहरी शक्ति न आए। सबसे बड़ा योगदान राजस्थान का ही रहता है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तब मैं आपको बताता रहता हूँ, राजस्थान के योद्धा, वीर योद्धा ऐसे हैं, ये इन्होंने अपने समय के अंदर कार्य किया। वो ही बात है, हमारे भारत के नौजवानों ने बलिदान दिया था, तब हमारा भारत आजाद हुआ है। शहीद हुए थे हमारे भारत के नौजवान। किसी माँ ने अपना पुत्र खोया था, किसी बहन ने अपना भाई खोया, किसी भाई ने अपना भाई खोया था, तब जाके हमारा भारत जो देश है ये आजाद हुआ था। तो भारत देश आजाद हुआ और आज स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं, तो एक बार उन वीर योद्धाओं को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देके हमारे भारत देश को आजाद किया है। तो एक बार पुण्य हमारे YouTube द्रोणा पीसीएस के स्टाफ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। अब प्रारंभ करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर हम पढ़ रहे थे संत संप्रदाय, संत पढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी के अंदर कुछ आगे के जो संत हैं वो पढ़ते हैं। पहले जो इम्पोर्टेंट संत थे जिनके बारे में ज्यादा जानकारी थी, उन संतों की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी संत पढ़ रहे हैं तो संत को एक दृष्टि के अंदर पूरा कर लेते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। आज प्रारंभ करते हैं नवलदास जी संत से। किससे करेंगे जी? नवलदास संत। नवलदास जी महाराज से प्रारंभ। नवलदास जी महाराज, इनका जी जन्म होता है हर्षोलाव नागौर के अंदर। कहाँ पे होता है जन्म? हर्षोलाव नागौर में होता है जी जन्म। ये तो हो गया जन्म। अब नवलदास जी ने जी कोचिंग खोलनी है ना, कोचिंग खोलनी, तो कोचिंग कहाँ पे खोले? तो इनका जो मुख्य केंद्र है, क्या है साथियों? मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र की बात करें, इनका मुख्य केंद्र है जी जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। ध्यान रखना, मुख्य केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नवलदास जी है, इन्होंने संप्रदाय चलाया तो उस संप्रदाय का नाम रख दिया जी, क्या रख दिया? अपने नाम पे ही रख दिया, अपने नाम पे ही रख दिया नवल संप्रदाय। क्या रखा? नवल संप्रदाय।
नवल संप्रदाय। आगे बात करते हैं संप्रदाय के बाद में, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जी। ग्रंथ तो लिखेंगे, संत है, जितने भी संत है जो निर्गुण भाव के उपदेश देते हैं, निर्गुण पूजा के उपदेश देते हैं, वो सारे ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। तो इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? इनका ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये जी नवलदास जी का ग्रंथ है। अनुभव या अनुभव वाणी भी आता है तो अनुभव वाणी कर लेते हैं। लो जी, अनुभव वाणी कर दिया, अनुभव वाणी ग्रंथ, ये जी इनका ग्रंथ है। तो नवलदास जी की इतनी ही जानकारी है। एक बार दोबारा देख लो जी। जन्म होता है हर्षोल्लाभ नागौर के अंदर, मुखिया के अंदर है जी, कहाँ पे? जोधपुर में। संप्रदाय चलाई कौन सी? नवल संप्रदाय। ग्रंथ कौन सा है जी? नवलेश्वर अनुभव वाणी। ये है जी नवलदास जी के बारे में। इनके साथ ही मैं आपको एक और पढ़ा देता हूँ, लालगिरी जी महाराज। तो ये देख लेना जी, बता दिया मैंने 2 बार आपको, साथ साथ लिखते रहना। वैसे ज्यादा इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी संत कर ही रहे हैं तो सर पूरे ही कर लेना। अब पढ़ेंगे जी लालगिरी। क्या पढ़ेंगे? लालगिरी जी महाराज, है ना, लालगिरी जी महाराज। लालगिरी जी महाराज का जन्म कहाँ होता है जी? लालगिरी जी का महाराज का जन्म होता है जी चूरू के अंदर, सुल्खनिया। जन्म कहाँ होता है जी? सुल्खनिया। कहाँ पे है जी ये? चूरू में है। कहाँ पे है? चूरू के अंदर है, सुल्खनिया। इन्होंने कोचिंग कहाँ पे खोली? कहाँ पे पढ़ाएंगे जी? इन्होंने कहा हम कहाँ पे पढ़ाएं जी, हम पढ़ा देते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर में ज्यादा कोचिंग नहीं है, बीकानेर में कोचिंग करते हैं, बीकानेर में तैयारी कराएंगे। तो इनका मुख्य के अंदर कहाँ पे है जी? बीकानेर के अंदर है। अब जी लालगिरी महाराज जी ने संप्रदाय चलाया, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी अलखिया। उसे क्या कहते हैं? उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? संप्रदाय को क्या कहते हैं? इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसे कहते हैं अलखिया। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। अब जी ये भी ग्रंथ तो लिखे, ग्रंथ तो लिखे, है ना, सारे लिख रहे हैं तो इनको लिखने में क्या जरूरत है? नोट्स तो लिखेंगे भी। ये नोट्स पढ़ो, आप आरएस क्लियर कर जाओगे। ये नोट्स मेरे अच्छे नोट्स हैं, ये मैंने दोबारा संशोधित करके दिए हैं। ये पढ़ो, आपका यूपीपीएस क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, है ना, जो भी है ना। ग्रंथ लिखा, ग्रंथ क्या लिखा जी? अलख स्तुति प्रकाश। क्या लिखा? अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ लिख दिया जी। का ये जी अपने नोट्स हैं, ये पढ़ लेना, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो ग्रंथ कौन सा है जी? अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ है। ये किसकी है जी? जानकारी है लालगिरी जी महाराज की। तो दोबारा देखते हैं। जन्म चूरू के अंदर, सुल्तानिया, मुख्य के अंदर बीकानेर के अंदर है, संप्रदाय जी अलखिया संप्रदाय है, और अलख स्तुति प्रकाश इनका क्या है जी? ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। इतनी जानकारी लालगिरी जी महाराज की है। इसके बाद में एक संत और पढ़ते हैं, संत धन्ना जी पढ़ते हैं। धन्ना जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छी है, तो धन्ना जी को थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। संत धन्ना जी, लो जी अब आ गया संत धन्ना। धन्ना जी का जन्म होता है जी धुआं कला टोंक के अंदर। धुआं कला टोंक में क्या होता है? जन्म होता है। धुआं कला, इसे कुछ किताबों में धुवन भी लिखा गया है।
कहाँ पे है जी? टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। इनका जन्म होता है जी जाट परिवार में। कहाँ पे होता है जी? जाट परिवार में जन्म होता है। जाट परिवार में जन्म होता है। किसका जी? संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म होता है। इन्होंने गुरु बनाया जी अपना उत्तर भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा संत है जिन्हें गुरु बनाया। उत्तर भारत का सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़े संत है जी, जिन्हें क्या बनाया? गुरु बनाया। किसने बनाया जी? धन्ना जी ने बनाया। क्या नाम मिलता है जी? रामानंद जी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? रामानंद जी महाराज जो है गुरु है किसके? संत धन्ना जी के गुरु है। संत धन्ना जी के गुरु हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था जितने ही संत हुए हैं इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के अंदर चलाया है। मध्यकालीन इतिहास के अंदर चलाया है, राजस्थान के अंदर बात करें। लेकिन अभी हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन। अभी मैं फिर लिखता हूं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शिव भक्तों ने आंदोलन चलाया। नए नार। क्या आंदोलन चलाया? शिव भक्तों ने दक्षिण भारत में। शिव भक्तों ने क्या चलाया? आंदोलन चलाया। शिव भक्त है उन्होंने क्या चलाया? नए नार आंदोलन चलाया। लेकिन जो विष्णु भक्त है इन्होंने भी आंदोलन चलाया इसी दक्षिण भारत के अंदर। वो आंदोलन क्या है जी? आलवार आंदोलन है। क्या है? आलवार। अलग अलग है दोनों, ध्यान रख लेना। नए नार और आलवार ये आंदोलन चलवाया जी कहाँ पे? दक्षिण भारत के अंदर। लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले भक्ति आंदोलन वाले व्यक्ति कौन है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने वाले जो व्यक्ति है वो ये रामानंद जी है। रामानंद जी है ना, इधर लिख देते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद जी महाराज लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं जी? रामानंद जी महाराज लेके आते हैं। लेकिन इनके बाद में बात करें जी, रामानंद जी के बाद में किसने आगे भक्ति आंदोलन चलाया? तो उनका नाम भी रामानंद जी मिलता है। रामानंद सागर। रामानंद सागर का नाम आते ही आप समझ तो गए होंगे रामानंद सागर कौन सा? जिन्होंने क्या लिखी? रामायण लिखी। जिन्होंने क्या लिखी? रामायण लिखी। और इस रामायण से आप समझ गए होंगे जब लॉकडाउन लगा तो टीवी चैनलों पे रामायण सबसे ज्यादा चली थी। रामायण सबसे ज्यादा चली थी मतलब घर पे सारे के सारे सदस्य अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के क्या देख रहे थे जी? रामायण देख रहे थे। मतलब मन के अंदर भक्ति भाव जो है वो उत्पन्न हो रहा था, जागरूक हो रहा था। तो ये सारी की सारी जानकारी एक बार दोबारा देखते हैं। संत धन्ना जी का जन्म होता है धुआं कला धुवन टोंक में, जाट परिवार में जन्म होता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े संत थे जिन्हों को अपना गुरु बनाया कौन है जी? रामानंद जी महाराज। इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। दक्षिण भारत के अंदर बात करें, शिव भक्त जो है वो नर नार आंदोलन चलाया उन्होंने, और विष्णु भक्त है उन्होंने आलवार आंदोलन चलाया जी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो रामानंद जी महाराज है। इनके बाद में बात करें तो एक व्यक्ति और है जिन्होंने क्या किया? भक्ति आंदोलन चलाया। कौन जी? रामानंद सागर। जिसके आगे राम लगा हुआ है वो भक्ति से भाई बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, गहरा संबंध है उसका, है ना। और बात करते हैं रामानंद जी ने हिंदी में उपदेश दिए थे। हिंदी में क्या दिए? उपदेश दिए। हिंदी में उपदेश दिए और हिंदी में उपदेश देने वाले ये
फर्स्ट व्यक्ति मतलब प्रथम व्यक्ति थे, कौन है? रामानंद जी महाराज। ये भी ध्यान रखना, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जी? रामानंद जी महाराज है। कौन है? रामानंद जी महाराज है। लेकिन अभी तो भारत के अंदर बात चल रही है, तो ये देख लिया हमने, आगे चलते हैं। भारत के अंदर बात चल रही है, दक्षिण भारत में आंदोलन था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आंदोलन ले आते हैं, कौन ले आते हैं जी? रामानंद जी महाराज ले आते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन चलाने वाले हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जी धन्ना जी ने की थी। किसने की थी जी? संत धन्ना जी ने की थी। शुरुआत संत धन्ना जी ने की थी। धन्ना जी ने की थी। ये भी ध्यान रखना जी। साथ में राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं जी? संत धन्ना जी करते हैं। संत धन्ना जी का मंदिर बोरनाडा जोधपुर में बना हुआ है। मंदिर की बात करें, संत धन्ना जी का मंदिर कहाँ पे है? बोरनाडा, जोधपुर। बोरनाडा जोधपुर में क्या है? संत धन्ना जी का मंदिर है। संत धन्ना जी का मंदिर है। राजस्थान में तो लोकप्रिय थे ही, लेकिन राजस्थान से ज्यादा पंजाब के अंदर लोकप्रिय थे। राजस्थान से ज्यादा पंजाब में लोकप्रिय थे। कौन जी? कौन थे पंजाब में लोकप्रिय? संत धन्ना जी लोकप्रिय कहाँ पे थे? पंजाब में ज्यादा लोकप्रिय थे। ये है जी संत धन्ना जी की कहानी। संत धन्ना जी की कहानी आगे बढ़ती है। आगे एक संत आते हैं, संत पिम्पाज, है ना? संत प्रेमपाद जी आते हैं, वो पढ़ते हैं। संत धन्ना जी की जानकारी देख ली हमने। अब पढ़ते हैं जी संत प्रेमपाद। संत प्रेमपाद। संत प्रेमपा जी का वास्तविक नाम जो है वो प्रताप सिंह खिंची है। क्या नाम है? इनका नाम जो मिलता है वो मिलता है जी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह खिंची संत पिंपा जी का वास्तविक नाम है। ये गागरोन के राजा थे। गागरोन है जो झालावाड़ के अंदर पड़ता है। गागरोन के राजा थे संत पिंपा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी मोह माया त्याग दी। इनको अपने जीवन का महत्व समझ आ गया था। तो इस गागरोन का जो राजा किसे बनाया? अपने छोटे भाई को राजा बनाया। छोटे भाई को राजा बना दिया। क्या नाम मिलता है जी? अचल दास खिंची नाम मिलता है। अचल दास खिंची को राजा बना दिया। कब? तो राजा तू बन जा, मेरे को तो संत बनना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब मोह माया त्याग दी है मैंने। अब जी संत पीपा जी का गुरु देखते हैं। संत पीपा जी का मैंने आपको बताया था, संन्यास धारण करना है तो गुरु होना चाहिए। ये राजा है तो गुरु बनाना पड़ेगा। इन्होंने भी गुरु किसको बनाया जी? रामानंद को बनाया। किसको बनाया जी? गुरु रामानंद जी को गुरु बनाया। रामानंद जी महाराज को क्या बनाया जी? गुरु बनाया। अपना गुरु बनाया। फिर रामानंद जी महाराज को गुरु बना के संत बन गए। और संत बनने के बाद में ये संत ही रहे। और बाद में इन्होंने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट में ये दर्जी बन गए। लास्ट में ये दर्जी बन गए। तो दर्जी समाज के लोग, दर्जी समाज के लोग इन्हें क्या करते हैं जी? इन्हें प्रमुख देवता मानते हैं। अपना दर्जी समाज के लोग संत पेपा जी को क्या मानते हैं? प्रमुख
प्रमुख या मुख्य देवता मानते हैं। किनको मानते हैं जी? संत पिंपा जी को मानते हैं। अब आगे बात करते हैं, रामानंद जी महाराज को गुरु बनाया है। रामानंद जी यूपी से थे। यूपी से जब ये द्वारिका जा रहे थे, तो संत पिंपा जी ने रामानंद जी महाराज को कहा कि आप हमारे पास भी आके जाना, हमसे भी मिल के जाना। तो यूपी से द्वारिका गए। द्वारिका से जब वापस आ रहे थे, तो रामानंद जी महाराज जी गागरोन में रुके थे। गागरोन में रुके थे, संत पीपा जी से मिले थे। और संत पीपा जी व संत पीपा जी की रानी थी, रानी सीता थी, ये दोनों भी रामानंद जी के साथ में जाते वक्त साथ मिल गए थे। संत पीपा जी और रानी क्या है? रानी है जी सीता, रानी का नाम मिलता है सीता। ये दोनों के दोनों रामानंद जी महाराज के साथ चल जाते हैं। जब रामानंद जी गागरोन से वापस जाते हैं, तो पीपा जी और रानी सीता इन दोनों को साथ ले जाते हैं रामानंद जी। लेकिन जाते तो ये अपनी मर्जी से है, लेकिन साथ जाएंगे तो साथ ही ले जाएंगे। तो ये दोनों व्यक्ति साथ चले जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर मिलता है जी समदड़ी बाड़मेर के अंदर मंदिर है। किनका मंदिर है जी? संत पीपा जी का मंदिर। कहाँ पे है? समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है संत पीपा जी। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है। आगे बात करते हैं, मेला कब लगता है? मंदिर पढ़ा तो मेला भी पढ़ लेते हैं। मेला लगता है जी चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है संत पीपा जी का मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। टोडा की टोडा टोंक का क्षेत्र है। टोडा जो है टोंक का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? संत पीपा जी की गुफा है। तो आगे चलते हैं, सारी की सारी जानकारी हमने देख ली है अब तक की इस बोर्ड पे जो थी। अब आगे चलते हैं, इससे जानकारी आगे। मंदिर बताया मैंने समदड़ी बाड़मेर के अंदर, टोडा टोंक में। टोडा टोंक में संत पीपा जी की क्या है? गुफा है। संत पीपा जी की गुफा है। धन्ना जी के गुरु कौन? रामानंद जी थे। और संत पीपा जी के गुरु कौन है? रामानंद जी है। मतलब धन्ना जी और संत पीपा जी दोनों क्या रहे? क्लासमेट रहे। वहां से कोचिंग पूरी करके जब वापस आए, संत पीपा जी ने कहा होगा, धन्ना जी आप तो उधर टोंक में बैठे ही हो, मैं भी आपके पास आ जाता हूँ, भर्ती आ गई है। दोनों किसी एकांत स्थान पे बैठ के तैयारी करते हैं और आरएस वारिस लग जाएंगे। तो दोनों ने गुफा देख ली होगी। कहाँ पे? टोडा के अंदर मकान देख लिया, रूम किराए पे ले लिया और दरवाजे सारे बंद करके अंदर ही बैठ गए। तो जी संत पिंपा जी की गुफा कहाँ पे है? टोडा के अंदर। यहाँ का टोडा का राजा था जी सूरसेन। सूरसेन संत पीपा जी से प्रभावित होता है। प्रभावित होकर संत पीपा जी के कहने पे सारा का सारा धन साधु संतों में बांट दिया था। सारा जो धन है, सारा धन जी किन में बांट दिया जी? साधु संतों में बांट दिया। साधु संतों में सारा धन बांट दिया था। किसने? टोडा के राजा सूरसेन ने सारा का सारा धन जो है साधु संतों में बांट दिया कि ले जाओ, सारा का सारा धन आप ही ले जाओ, मेरे पास कुछ मत छोड़ो, ये सारी की सारी मोह माया है। इसके बाद में गागरोन के अंदर, गागरोन में संत पीपा जी की क्या है? छतरी है। गागरोन में छतरी है संत पीपा जी की, क्या है? छतरी है। कहाँ पे है जी? गागरोन के अंदर है, गागरोन में है। अब संत पीपा जी तैयारी कर रहे थे, गुरु बनाया है, गुफा में तैयारी करने के लिए गए, तो अपने नोट्स तो लिखे ही होंगे।
तो ग्रंथ की बात करते हैं संत पीपा जी के, ग्रंथ कौन से है? पीपा पर्ची, पीपा पर्ची एक नोट्स ये मिलता है, चिंतावणी मिलता है, पीपा कथा मिलता है। लिख देता हूं मैं साथ साथ में ग्रंथ। पीपा पर्ची, चिंतावणी, और एक मिलता है जी पिंपा कथा। क्या मिलता है? पिंपा कथा। तीन ग्रंथ है जी पिंपा जी के, तो ये भी ध्यान में रखना, पिंपा पर्ची, चिंतावणी और पिंपा कथा। ये ग्रंथ है जी किनके? संत पिंपा जी। संत पिंपा जी व इनकी रानी जो थी सीता, ये रामानंद जी महाराज के साथ चल जाती हैं गागरोन। ये सारी की सारी जानकारी है जी संत पीपा जी की। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, इनका जो वास्तविक नाम था वो प्रताप सिंह खिंची था, गागरोन के राजा थे। सारी मोह माया त्याग के गागरोन के अंदर अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बना के चल जाते हैं, गुरु बनाते हैं रामानंद जी को, और लास्ट में आप समय दर्जी का काम करने लग जाते हैं। तो दर्जी समाज के लोग जो है इन्हें मुख्य देवता मानते हैं, मुख्य देवता मानते हैं। रामानंद जी द्वारिका से वापस जब यूपी जा रहे थे तो गागरोन में इनके पास रुकते हैं, और रुकने के बाद जब गागरोन से चलते हैं तो संत पीपा जी व इनकी रानी सीता भी रामानंद जी महाराज के साथ चलते हैं। समदड़ी बाड़मेर के अंदर मेला मंदिर है, मेला भरता है, चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। इसके बाद में आगे बात करें, टोडा टोंक के अंदर क्या है जी? संत पीपा जी की गुफा है। टोडा का राजा था सूरसेन, इनसे प्रभावित होकर अपना सारा का सारा धन साधु संतों में बांट देता है। गागरोन में संत पीपा जी की छतरी है, और संत पीपा जी के ग्रंथ मैंने आपको बताई दिए, पीपा पर्ची, चिंतावणी व पीपा कथा। ये है जी पीपा जी के बारे में। अब एक दो और राजा, एक दो और संत बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, बस एक एक दो दो लाइन है, वो भी देख ही लेते हैं। फिर संत जो है आगे की क्लास में करेंगे। जो बचे हुए महिलाएं संत भी बचे हैं वो भी करेंगे, संत के अंदर महिलाएं संत भी बची हैं वो भी करेंगे। अब जी क्या आता है? अब क्या आता है? अब आता है संत दास जी। कौन आता है जी? संत दास। संत दास जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो मुख्य केंद्र है वो भीलवाड़ा के अंदर क्षेत्र है, दांतड़ा वहां पे है। क्या है? मुख्य केंद्र की बात करें, दांतड़ा कहाँ पे है जी? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में क्या है? मुख्य केंद्र है। इन्होंने जी एक संप्रदाय चलाया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुदड़ी के अंदर लिपटे रहते थे, गुदड़ी को ओढ़ के रखते थे। तो इन्होंने संप्रदाय चलाया जी, गुदड़ संप्रदाय। क्या? गुदड़। गुदड़ समझते हो आप? राजस्थान वाले तो जी सारे के सारे ही समझते हैं गुदड़ी क्या होती है। फिर भी कोई नहीं जानता है तो वो भैया अमीर घर से है, वो काय को गुदड़ देखे है ना, काय को गुदड़ देखे वो अच्छे गधे ले लाए। और हम तो जी बात करें तो हम तो सारे के सारे क्या है, राजस्थान के जो गांव वाले हैं वो सारे के सारे गुदड़ संप्रदाय से है ना, बचपन में गुदड़ पे ही रहते थे, गुदड़ी पे ही रहते थे। आगे बात करते हैं, ये संत दास जी की बात है। आगे बात करते हैं, एक संत आते हैं जी राजा राम। राजा राम जी महाराज आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो मुख्य केंद्र है वो शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है जी मुख्य केंद्र? इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है सर? शिकारपुरा। जोधपुर में क्या है? मुख्य केंद्र है। पटेल समाज के लोग इन राजा राम जी में विशेष आस्था रखते हैं।
विशेष आस्था रखते हैं। पटेल समाज के लोग विशेष आस्था रखते हैं। जैसे जाम्बो जी ने और जसनाथ जी महाराज ने पर्यावरण संरक्षण की बात की थी, तो इन्होंने भी वो सेम बात कही है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही है। पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं राजा राम जी। पर्यावरण का संरक्षण करना है, बचाना है, पेड़ पौधे नहीं काटने। ये राजा राम जी महाराज की बात हो गई। अब पढ़ते हैं जी एक संत और आते हैं, नरहर पीर। देख लेना, संत दास जी पढ़ लिया, राजा राम जी पढ़ लिया। अब चलते हैं, एक पीर और आते हैं, नरहर। ये भी संत है। इनका जो मुख्य केंद्र है वो नरहर स्थान है, झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे? नरहर झुंझुनू में इनका मुख्य केंद्र है। यहाँ पे मेला लगता है। मुसलमान है, ये मुसलमान संत है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है साथियों। कब मेला लगता है? कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। किनका लगता है जी? नरहर पीर का मेला लगता है। नरहर पीर का मेला लगता है। और बात करती है, और बात करें, और बात करती हैं। ऐसा कहते हैं, इस नरहर स्थान पे एक गड्ढा था। उस गड्ढे से शक्कर निकलती थी, शक्कर निकलती थी। नरहर पीर के चमत्कार था वो, तब उस गड्ढे से शक्कर निकलती थी। इसलिए इस नरहर पीर को हजरत शक्कर बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत हजरत शक्कर बाबा। अब बात करो सर, हम देखने जाए तो भैया अब उस गड्ढे से कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो शक्कर निकलती थी उस शक्कर को वहां के लोगों ने बाद में बेचना प्रारंभ कर दिया था। तो नरहर पीर ने एक चमत्कार और दिखा दिया कि ले बेच लो। अब बेच लो, ई बिया कोरी माटी निकलेगी इंक महीने, ना कोई स्वाद है ना कोई बात है, माटी निकलेगी। अब वो शक्कर नहीं निकलती है, लेकिन पहले निकलती थी। इसीलिए नरहर पीर को हजरत शक्कर बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत शक्कर बाबा कहा जाता है। इन्हीं नरहर पीर को बागड़, बागड़ है ध्यान रखना, वह बकरी वाला बागड़, बागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का धनी कहते हैं नरहर पीर को। और बात करते हैं, नरहर पीर के शिष्य है जी सलीम चिश्ती। नरहर पीर के कौन है? शिष्य है सलीम चिश्ती। ये क्या है जी? नरहर पीर के शिष्य हैं सलीम चिश्ती। लेकिन सलीम चिश्ती का शिष्य कौन है जी? अकबर है। अकबर जो पढ़ते हैं ना हम राजस्थान की हिस्ट्री में, अकबर के ज्यादा चर्चे करते हैं। जो अकबर है वो इस सलीम चिश्ती का शिष्य है। इस सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र प्राप्त होता है। अकबर को पुत्र प्राप्त होता है ना, जिसे अकबर सलीम नाम से जानता है। इसी सलीम के नाम से इस पुत्र को जानने लगा था। नरहर पीर ने सांप्रदायिक सद्भावनाओं, सांप्रदायिक सद्भावनाओं का केंद्र किया था, केंद्र में रखा था। ये जो जानकारी है जी सारी की सारी नरहर पीर की है। नरहर पीर की मुख्य केंद्र की बात करती है, नरहर झुंझुनू के अंदर है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। हजरत शक्कर बाबा कहते हैं, बागड़ का धनी कहते हैं। सलीम चिश्ती जो है हजरत शक्कर बाबा के शिष्य हैं। और इस सलीम चिश्ती का जो शिष्य है वो अकबर है। और अकबर को आशीर्वाद देते हैं पुत्र प्राप्ति। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आगे की क्लास कल करेंगे। तो साथियों कमेंट में बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।
अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दरोना पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे और आप क्लास लेते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।